सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो सोशल नेटवर्क 0xppl.com के फाउंडर प्रसन्ना शंकर ने अपनी पत्नी पर अवैध संबंध होने का बड़ा आरोप लगाया है। चेन्नई के टेक एंटरप्रेन्योर प्रसन्ना शंकर ने अपनी पत्नी पर तो गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही उन्होंने चेन्नई पुलिस द्वारा उन्हें परेशान करने का भी आरोप लगाया है। प्रसन्ना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं तलाक से गुजर रहा हूँ। मैं अब चेन्नई पुलिस से भागकर तमिलनाडु के बाहर छिपा हूँ। ये मेरी कहानी है। अपनी कहानी बताते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं 10 साल से शादीशुदा हूँ। मैंने NIT चितरी से पढ़ाई की है, जहाँ मेरी मुलाकात मेरी पत्नी दिव्या से हुई थी। हमारा एक 9 साल का बेटा भी है। जब मुझे पता चला कि पत्नी का अनूप नाम के एक व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है, तो हमारी शादी टूट गई। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी अब तलाक के लिए बड़ी राशि मांग रही है और चेन्नई पुलिस की मदद से उन्हें परेशान करवा रही है। लेकिन जहां एक और उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक की मांग की, वहीं उल्टा उनकी पत्नी ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस और रेप की झूठी शिकायतें दर्ज करा दी। दिव्या ने ये भी आरोप लगाया कि प्रसन्ना ने उनके न्यूड वीडियो पब्लिश किए, लेकिन सिंगापुर पुलिस ने इन आरोपों की जांच की, उन्हें निराधार पाया और सभी आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया। प्रसन्ना ने कहा कि उनकी पत्नी ने उनके 9 वर्षीय बेटे को अमेरिका में छिपाए रखा। इस कारण उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ किडनैपिंग का मामला भी दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि एक अमेरिकी अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और दोनों को एक समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। इसके तहत दोनों को बेटे की ज्वाइंट कस्टडी तो मिली, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी को लगभग 9 करोड़ रुपए का प्रति महीने भुगतान करना था। शंकर ने दावा किया कि बाद में उनकी पत्नी ने इस समझौते का पालन करने से साफ इनकार कर दिया और बच्चे को अपने पास रखने की जिद करने लगी। जब इस मामले में शंकर ने फिर से कोर्ट का रुख किया तो मामला और बिगड़ गया। प्रसन्ना ने कहा कि पत्नी दिव्या ने उनके खिलाफ चेन्नई में बेटे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद जब पुलिस अधिकारी देर रात प्रसन्ना के होटल में पहुंचे, तो इससे पहले ही वो बेटे को लेकर वहां से फरार हो गए। बाद में उन्होंने अपने वकीलों की मदद से पुलिस को पूरा मामला बताया और कहा कि उनका बेटा पूरी तरह से सुरक्षित है और खुश है। इसके कई वीडियोस भी उन्होंने पुलिस को भेजे, जिसमें उनका बेटा उनके साथ काफी खुश नजर आ रहा है। इसके बावजूद अधिकारियों ने उनके परिवार और दोस्तों पर दबाव डालते हुए उनकी तलाश जारी रखी। इतना ही नहीं, उन्होंने चेन्नई पुलिस पर बिना वारंट के बेंगलुरु में उनके दोस्त गोकुल के घर पर छापा मारने और उन्हें चेन्नई में हिरासत में लेने का भी आरोप लगाया। तो वहीं पत्नी दिव्या के दावे शंकर से बिल्कुल उलट निकले। दिव्या ने शंकर के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 3 हफ्ते पहले शंकर ने उसे संपत्ति के बंटवारे का मुद्दा सुलझाने के बहाने भारत बुलाया और बेटे को उनसे छीन लिया। दिव्या ने दावा किया कि शंकर ने उनके बेटे का पासपोर्ट चुरा लिया और उनके बेटे का अपहरण भी किया। तो वहीं दिव्या ने शंकर पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि वो महिलाओं की गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग करता है। दिव्या ने शंकर पर टैक्स से बचने के लिए अपनी वैवाहिक संपत्ति अपने पिता के नाम पर स्थानांतरित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि शंकर के पिता ने टैक्स बचाने के लिए ये संपत्तियां थाईलैंड में अपने भाई को भी ट्रांसफर की। उन्होंने ये भी कहा कि सिंगापुर पुलिस ने भी शंकर को यौन उत्पीड़न के मामले में एक बार गिरफ्तार किया था और साथ ही दावा किया कि प्रसन्ना को एक स्टिंग ऑपरेशन में वेश्यावृत्ति करते हुए भी गिरफ्तार किया गया था। इस कारण उसे कंपनी से हटाया भी गया था। तो वहीं शंकर प्रसन्ना ने अपनी बेटी के सभी आरोपों को झूठा बताकर पुलिस से मदद की मांग की है। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।